बाबा साहब अम्बेडकर जो जिन्होंने पूरी संविधान की व्यवस्था बनाई, उनका भी अपमान करने में ये कभी भी चूक नहीं करते। इस तरह की गंदी मानसिकता के लोग ये दे रहे नशे को कि ज्यादा से ज्यादा नशेड़ी हों और हमारी बातों को माने, इनकी गुलामी करें। तत्वों के द्वारा बाबा साहब को पहले भी यहाँ पे अपमानित किया गया था। कुछ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आंदोलन करेगी और इनको सही ढंग से इनको बताया जाएगा कि हमारा 85% समाज क्या है। और ब्राह्मणवादी मानसिकता कह सकते हैं और सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा, मात्र एक व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का मान है, सम्मान है। वो जो है ये नियर यहीं पे शराब की भट्टी है, दुकान है, और वहां से लेके और ये पी पा के और जो डिस्पोजल है वो बाबा साहब के जो स्थल के आजू बाजू फेंक देती है, बियर शॉप और उसके अगर तो ये सब होना नहीं चाहिए। मैं लोग भारत रत्न कहते हैं, मैं विश्व रत्न मानता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया, कभी उनकी उंगली काटी जाती है, मूर्ति खंडित की जाती है, कभी उनके गले में टायर डाल दिया जाता है। सभी के ऊपर छत होनी चाहिए, कोई कौवा बीट ना करे, उनके शरीर पे अंग का अपमान ना हो। का ग्राउंड बना है और उस बाउंड्री के अंदर में हूँ और यहाँ पर अभी पिछले दिनों बाहर का कुंडा तोड़ा गया और तोड़ने के बाद यहीं बाहर बैठकर कुछ नशा का कार्य लोग करने वाले हैं। उसके विरोध में यहाँ पर बैठे काफी लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है और यहाँ की जो भी हकीकत है ये उन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या कुछ मामला पूरा है यहाँ पर, आप कई लोग बैठे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्वागत समाचार 24 के सभी दर्शकों को, और आपको जो आपने एकदम सुनकर एकदम आप यहाँ आए, आपके लोगों को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये लगातार जो यहाँ का मेयर भी बीजेपी के हैं, सांसद भी, विधायक भी, मगर लगातार जिस पे यहाँ के SC ST OBC जो इस देश के मूल निवासी है, उनकी जो आस्था और उनके जो नायक नायिकाएं हैं, आज जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना, आज सभी कुछ अधिकार दिए, हमारे माँ आई, तब ये कैमरे लगाए गए और इससे पहले ये बिल्कुल लगातार अनदेखी की जा रही है और इस तरह का कृत्य हमारे पुरखों के साथ लगातार किया जा रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से तानाशाही सरकार जो चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, अगर इनके खिलाफ आजकल तो इनकी तानाशाही चल रही है, कहते हैं कि हिटलर शाही। क्योंकि देखिए, हमारे भारत रत्न BR अम्बेडकर साहब जो हमारे SC ST OBC के पूजनीय हैं और इन्होंने शोषितों वंचितों को जो हक अधिकार दिलाए हैं, उस समाज के हम देखते हैं कि समाज को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। जो ये अपने आप को उच्च जाति के लोग समझते हैं, उच्च जाति की पार्टियां हैं, उनके नेता लोग हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा ये जो पार्क है बाबा साहब का, यहाँ पे अतिक्रमण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम यहाँ के कुछ ऐसी मानसिकता के लोग, जिसे हम ब्राह्मणवादी मानसिकता कह सकते हैं, और सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को जो जिस तरह से आज भी यहाँ जो तमाम संख्या में जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो इस पार्क के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ का जो उत्तराखंड का प्रशासन है और रुद्रपुर का प्रशासन है, क्या उत्तराखंड के प्रशासन को या यहाँ के स्थानीय प्रशासन को नहीं मालूम है कि एक संवैधानिक राष्ट्र में संविधान के जो निर्माता हैं, अगर वो उनके लिए संरक्षण नहीं दे सकते, तो जो भारत के उत्तराखंड के और रुद्रपुर के आवाम है उसके लिए कैसे संरक्षण दे सकते हैं? और मैं बाबा साहब को नमन करते हुए इस बाबा साहब के मूर्ति के आजू बाजू जो है जो ठेली लगाते हैं, वो जो है ये नियर यहीं पे शराब की भट्टी है, दुकान है, और वहां से लेके और ये पी पा के और जो डिस्पोजल है वो बाबा साहब के जो स्थल के आजू बाजू फेंक देते हैं। तो ये बहुत मेहनत और इस शहर की आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाया और हमको भी आगे बढ़ाने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज विश्व रत्न, लोग भारत रत्न कहते हैं, मैं विश्व रत्न मानता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर
जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें उग्र उठाया ना जाए, और अगर ये समय रहते नहीं चिताए तो हमें अपनी गर्दनें भी कटाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने हमें हर वर्ग का सम्मान करना सिखाया है, और जो महापुरुष हैं हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन जो भेड़ियों की खाल पहन के अत्याचार करते हैं, हम उनको चेताना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा ना लें, समय रहते हमारे बुजुर्गों को चिकित्सा दें, समय रहते हमारे बच्चों को शिक्षा दें,